हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। कैसे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छे। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बेटा जी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारी क्लास बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है बच्चों। तो अभी हम वेट करते हैं हमारे प्रभु जी का। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी बच्चों को दंडवत प्रणाम, माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। जी माता जी, आज हम क्या करने वाले हैं? हरे कृष्णा प्रभु प्रभु। जी, दंडवत प्रणाम। आज की क्लास हमारी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है और मिक्स क्लास होगी आज हमारी। आज थोड़ा हम बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी देंगे और आप भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे और आज बच्चे प्ले भी परफॉर्म करेंगे। तो सब बच्चों के लिए आज बड़ा एंटरटेनमेंट होने वाला है आज बच्चों का। आज तो बहुत मजा आने वाला है माता जी, प्ले होने वाला है आज। हाँ जी, आज प्ले होने वाला है और आई होप सब बच्चे रेडी होंगे। कल की जो प्रिपरेशन क्लास थी बच्चे आए थे और उसमें बच्चों को सिखाया गया है। आई होप बच्चों ने अपना जो सीक्वेंस है वो याद कर लिया होगा कैसे कैसे है। बस एक सूत्रधार की कमी है, बाकी सारे आ गए हैं। आई होप आरव अगर आज ज्वाइन करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो सूत्रधार बने। अगर नहीं बनेंगे तो आपको प्रभु जी सूत्रधार बनना पड़ेगा। ठीक है जी। प्रभु जी, आप बच्चों को थोड़ा उत्तरायण के बारे में आप बच्चों को बताइए, फिर मैं बताती हूँ, फिर आगे मैं बताती हूँ। ये क्लास में डॉगी कहाँ से आ गया माता जी आज? हाँ प्रभु जी, मतलब सबको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है प्रभु जी हमारी क्लास में बच्चों की। तो वो सोचते हैं कि हम भी आ जाएं, कैसे हम इस क्लास का पार्ट बने। तो वो कोशिश करते हैं कैसे ना कैसी किसी ना किसी पतली गली से घुस जाने की कोशिश करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, डॉगी प्रभु क्या नाम है आपका?
डॉगी प्रभु लगता है आज बेचारे ने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ बोल नहीं पा रहे ये। ठीक है। यस माता जी, कहाँ से शुरू करें फिर हम? प्रभु जी आप पहले थोड़ा सा उत्तरायण के बारे में बताइए और ओके। फिर मैं बता। तो बच्चों आप सबको पता है आज क्या है? नहीं पता? ओहो। ये मतलब इस वीक में हम क्या मना रहे हैं? हम लोग मना रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद। मौनी मत हाँ, आज मौनी अमावस्या है। वेरी गुड, कई बच्चों को पता है। अमावस्या क्या होती है पता है आपको? कौन बताएगा अमावस्या किसे कहते हैं? प्रभु जी जब चांद नहीं निकलता है। जब चांद नहीं निकलता है। बाकी दिन चांद कहाँ से निकलता है? अपने घर से। प्रभु जी उस दिन चांद दिखता नहीं है। हाँ, वेरी गुड। चांद तो होता है लेकिन हमको दिखता नहीं है। चांद क्यों नहीं दिखता हमको? क्योंकि सूरज की रोशनी उसके ऊपर नहीं पड़ती। क्योंकि उस दिन उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। हम सबको पता है कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है, वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, वही हमें दिखती है। तो पृथ्वी जब घूमती है सूर्य के चारों तरफ, तो पृथ्वी के जो शैडो पड़ती है, सूर्य से जो पृथ्वी की शैडो पड़ती है वो चांद पर पड़ जाती है। इसीलिए चांद जो है वो हर दिन कम 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 होता है, फिर हर दिन बढ़ता 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 होता है। तो जिस समय पे चंद्रमा 15 दिन तो चंद्रमा कम होते हैं और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, यानी कि पूरी पृथ्वी की शैडो पूरे चंद्रमा को ढक देती है। तो उसको हम कहते हैं अमावस्या। डॉगी प्रभु आपको समझ में आ रही है बात अमावस्या की? जी प्रभु जी। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हाँ, ठीक है। इनके दांत बड़े अजीब से हैं। आपके ऊपर वाले जबड़े में भी दांत है क्या, या खाली नीचे ही हैं? ऊपर भी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब क्या, ये तो हो गई अमावस्या। अब क्या होता है जब चंद्रमा काले से गोरा होने लगता है, यानी कि जो बिल्कुल वो ब्लैक होता है और वो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, उसके जो 15 दिन होते हैं, धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है, यानी कि पृथ्वी की शैडो उस पे बननी कम कम होने लगती है। तो उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन फुल मून दिखता है हमको, और उस दिन उस रात को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पूर्णिमा। वेरी गुड। उसको पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा या पूर्णमासी कहते हैं। तो चंद्रमा का घटना और बढ़ना यही महीने बनाता है। महीने इसी से बनते हैं। जो इंडियन कैलेंडर के हिसाब से हम महीने मानते हैं, 12 महीने चंद्रमा के घटने और बढ़ने से बढ़ते हैं। तो जिस दिन चंद्रमा पूरा उगा होता है, जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखता है, उस दिन पूर्णमासी यानी एक मास पूरा होता है। अब अगला महीना कब पूरा होगा? जब फिर से चंद्रमा पूरे दिखेंगे। तो हर पूर्णिमा का मतलब होता है, एक प्रकार से आप कह लीजिए 30th ऑफ द मंथ। हम लोग 30 तारीख को मानते हैं ना, महीना खत्म हो गया आज। तो हिंदी कैलेंडर में पूर्णिमा वो दिन है जिस दिन वो महीना खत्म हो जाता है और अगले दिन से नया महीना शुरू होता है। और हर महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं। इसको महीने को हिंदी में क्या कहते हैं? मतलब महीने को अपने हिंदू कैलेंडर में क्या कहते हैं? मास। मास कहते हैं। मास सुना है शब्द? माघ मास चल रहा है ना अभी, माघ मास, फाल्गुन मास, कार्तिक मास, सुना है ना? मास का मतलब होता है महीना। तो या श्रावण मास, सावन का महीना। तो मास कहते हैं उसको जिसमें पूर्णमासी होती है, जिसमें चंद्रमा जो है एक एक पूरे से दूसरे पूरा जो चंद्रमा है उसके बीच की अवधि को एक मास कहते हैं। अब एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष होते हैं। पक्ष का मतलब क्या होता है? 15 दिन की अवधि को पक्ष कहते हैं। जिस समय चंद्रमा व्हाइट से ब्लैक हो रहा है, उन 15 दिनों को कहते हैं एक पक्ष। फिर चंद्रमा जब ब्लैक से व्हाइट होता है, उसको भी कहते हैं एक पक्ष। तो कुल मिलाकर 2 पक्ष मिलकर एक मास बनाते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? तो 2 पक्ष से एक मास बनता है। अब इन पक्ष के भी नाम होते हैं अपने, जैसे हर मास का अपना नाम होता है। श्रावण मास, कार्तिक मास, दामोदर मास, या कोई सा भी मास, माघ मास, इसी तरह से पक्ष के भी नाम होते हैं। तो जब चंद्रमा व्हाइट से ब्लैक होता है उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष।
याद रहेगा ना बच्चों, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष क्यों कहा उसको? क्योंकि भगवान कृष्ण भी काले हैं ना, ब्लैक हैं, तो उसको ऐसे आप याद रखो कि जो ब्लैक हो रहा है चंद्रमा, तो वो कृष्ण की तरह ब्लैक हो रहा है, तो कृष्ण पक्ष। और जब वो ब्लैक से व्हाइट होता है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल का मतलब व्हाइट होता है हिंदी में, तो शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। मैं जल्दी से क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से देखते कौन ज्यादा जल्दी से आंसर दे पाएगा। आपको मुझे बताना है किसी भी मास का जो दूसरा पक्ष होता है उसका नाम क्या है? पहला पक्ष और दूसरा पक्ष होता है ना, दूसरे वाले का नाम क्या होता है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। और कोई आंसर इसके अलावा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। इसके अलावा तो कोई आंसर हो नहीं सकते, तो ही हो सकते हैं। ओके, आपने शुक्ल पक्ष क्यों कहा? क्योंकि आपने दूसरी बार शुक्ल पक्ष कहा था इसलिए। अच्छा, आपने सुन लिया। ओके, हम देखो, पहला पक्ष तो होगा जिसमें चंद्रमा व्हाइट से ब्लैक होगा, ठीक है, और दूसरा होगा जिसमें वो ब्लैक से व्हाइट होगा, और जिसमें वो ब्लैक से व्हाइट होता है उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो दूसरा पक्ष हमेशा शुक्ल पक्ष होता है। किसी भी मास का पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। इसीलिए एकादशी भी जब हम करते हैं ना, तो पहली एकादशी कृष्ण पक्ष की आती है, दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष की आती है। अब हम जानते हैं तिथि क्या होती है। तिथि का नाम सुना है आपने? आज चतुर्थी, गणेश चतुर्थी है, आज राम नवमी है, आज जन्माष्टमी है, तो अष्टमी, नवमी, चतुर्थी, ये तिथियां होती हैं। ये डेट से नहीं होती। जो डेट होती है ना, 4 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि नहीं होगी, वो 4-5 का कैलेंडर अलग चलेगा, हमारी तिथि का कैलेंडर अलग चलता है। तिथि शुरू होती है पूर्णिमाशी के बाद, ठीक है। पूर्णिमा तो समझ में आ गई ना? पूर्णिमा एक क्या है? जिस दिन चांद व्हाइट है। अब पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा ब्लैक होना शुरू होगा, तो शुरू होगा खेल तिथि का। अगले दिन पड़ेगी प्रथमा, उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और चतुर्दशी के बाद क्या हो जाएगा? पंचदशी। पंचदशी। चतुर्दशी के बाद आएगी पूर्णिमा, आ जाएगी। 15 दिन में पूर्णिमा खिला दी दोबारा आपने। अमावस्या। पंचमी कहाँ से आ गई? क्या आएगा? अमावस्या। अमावस्या आएगी। पूर्णिमासी थी ना, तो पूर्णिमासी से 15 दिन के बाद अमावस्या आ जाएगी। अब अमावस्या को रात चांद जो बिल्कुल काला हो गया। अमावस्या के अगले दिन से फिर से क्या होगा? फिर से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और उसके बाद में क्या? पूर्णिमा। पूर्णिमा। पूर्णिमा, ठीक है, समझ में आया ना? अब हमारा जो डेट होते हैं, हमारे जो कैलेंडर होता है उसमें 15 डेट नहीं है। जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें 15 भी होती है, 16 भी होती है, 30 तक, 31 तक भी होती है, ठीक है ना? 32 नहीं होती, बस 31 तक होती है। लेकिन जो इंडियन कैलेंडर है उसकी केवल 14 तक ही होती है, 14 के बाद 15 नहीं होती। हमारे सिर्फ 14 ही डेट्स होती हैं, क्योंकि 14 के बाद या तो पूर्णिमासी आ जाती है या 14 के बाद अमावस्या आ जाती है। तो जो अब कैसे पता? अब जैसे अभी माघ मास चल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ वो कितना समझ में आ रहा है। अभी माघ मास चल रहा है, आप में से जिसको आंसर पता होगा आप सीधा बिना हैंड रेज करे डायरेक्टली आप आंसर दे देना, माइक अनम्यूट करके। तो माघ मास में चतुर्थी तिथि है आज, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये चतुर्थी तिथि शुक्ल पक्ष की है कि कृष्ण पक्ष की है? मुझे इतना पता लग गया आज चतुर्थी तिथि है, बट ये कृष्ण पक्ष वाली है या शुक्ल पक्ष वाली है, मुझे कैसे पता चलेगा? चांद से। चांद से। चांद को देख के? चांद देख के पता चलेगा। उसके 4 दिन बाद आएगा। उसके 4 दिन बाद? चांद उसके 4 दिन बाद आएगा। ओके, और कोई आंसर इसका? एकादशी के 4 दिन बाद। एकादशी के 4 दिन बाद? एकादशी के 4 दिन बाद बेटा चतुर्दशी आएगी। चतुर्दशी मतलब 14 और चतुर्थी मतलब 4,
ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, चतुर्थी और चतुर्दशी। ठीक है, ये आप सब याद करना। ओके, दिस इज योर होमवर्क। आपको संस्कृत की काउंटिंग आनी चाहिए। संस्कृत में अगर आपको गिनती करनी है तो प्रथमा। प्रभु जी मेरे को आती है। सुनाओ बेटा। एक द्वा त्रयो चतुर पंच छठ सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश सप्तदश अष्टदश नवदश विशन्ति विशन्ति एकः विशन्ति द्वा विशन्ति त्रयो विशन्ति चतुर विशन्ति पंच विशन्ति सप्त विशन्ति सप्त विशन्ति अष्ट विशन्ति नव त्रिशन्ति त्रिशन्ति एकः वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हरि बोल करेंगे सब इनके लिए। हरी बोल। हरि बोल, वेरी गुड बेटा, आपका तो बहुत अच्छा आता है। तो इतनी लंबी तो ये याद करने को मैं नहीं कहूंगा, बट एटलीस्ट आपको तिथियों के नाम याद होने चाहिए सभी बच्चों को। प्रथमा से लेकर और चतुर्दशी तक की सब तिथियों के नाम याद करने हैं। ओके, मेरे पीछे सभी बोलिए, फिर भी मेरे पीछे सभी बोलिए। प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। ठीक है, इतना सबको याद करना है। ठीक है, सभी म्यूट कर लेंगे। तो अब हमने क्या क्वेश्चन पूछा था बेटा? सभी म्यूट कर लीजिए। शालमली आपका माइक अनम्यूट है। ओके, तो चतुर्थी का हमने क्वेश्चन पूछा था, चतुर्थी कैसे पता लगेगी? देखो, चतुर्थी ऐसे पता लगेगी कि कौन से पक्ष की है, कि वो चतुर्थी पूरे खिले हुए चांद के 4 दिन बाद आई है या ब्लैक चांद के बाद 4 दिन बाद आई है। अगर वो ब्लैक के बाद आई है तो वो कौन सी वाले पक्ष की होगी? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष। अरे ब्लैक चांद के बाद कृष्ण पक्ष थोड़ना आता है, ब्लैक से व्हाइट हो रहा है चांद। शुक्ल पक्ष। मेरे भगवान, कंफ्यूजन। पक्ष होना चाहिए, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष बेटा तब होता है जब चांद व्हाइट से ब्लैक की तरफ जाता है, मतलब वो ब्लैक हो रहा है धीरे धीरे। अभी चांद ब्लैक था, अब वो व्हाइट हो रहा है, तो अब कौन सा पक्ष होगा? शुक्ल पक्ष। वेरी गुड। तो हमें ये नहीं देखना कि पीछे वाला चांद क्या था, हमें देखना है आगे वो चांद क्या कर रहा है। अगर वो व्हाइट हो रहा है तो वो शुक्ल है, और अगर वो ब्लैक हो रहा है तो वो कृष्ण पक्ष है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, तब पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं। आपको मुझे बताना है कि व्हाइट चांद के नेक्स्ट दिन क्या तिथि होगी? प्रथमा। कौन से पक्ष की प्रथमा? पूरा बताना है आंसर। व्हाइट चांद के अगले दिन कौन सी तिथि होगी? कौन से पक्ष की कौन सी तिथि? कृष्ण पक्ष की प्रथम। समझ में आ रहा है बच्चों को? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो दे कैन आस्क। किसी को समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग। चलो मैं कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछता हूँ। मैं आपको तिथि बताऊंगा, आपको मुझे कोई फेस्टिवल बताना है जो उस तिथि पे होता है। ठीक है, पंचमी। पंचमी पे कोई फेस्टिवल होता है? वसंत पंचमी। वसंत पंचमी, वेरी गुड। और इसके अलावा भी कुछ होता है? प्रभु जी नाग पंचमी। नाग पंचमी, वेरी गुड। ओके, अष्टमी। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, वेरी गुड। राधाष्टमी, वेरी गुड। और राधाष्टमी। जन्माष्टमी, राधाष्टमी और दुर्गाष्टमी। हाँ, वेरी गुड।
और इसी के साथ में और भी कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है द्वादशी। द्वादशी को कोई फेस्टिवल होता है? एकादशी का अगला दिन। उस दिन कौन सा फेस्टिवल होता है? द्वादशी को कोई फेस्टिवल होता है? वाघ बारस। गंगा देवी का प्राकट्य। गंगा देवी का प्राकट्य है? गंगा देवी, तुलसी देवी। ओह अच्छा। द्वादशी को बेटा होता है जैसे वामन द्वादशी। वामन द्वादशी होती है, रुक्मिणी द्वादशी जो हमारे वैष्णव कैलेंडर में बताया, रुक्मिणी द्वादशी होती है, ये द्वादशी को मनाए जाते हैं। अच्छा, चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी तुमको बता- अब आपकी समझ में आ रहा है? अब देखो, हम हर साल गणेश चतुर्थी ही मनाएंगे, हम कभी भी गणेश पंचमी नहीं मनाएंगे, क्योंकि चतुर्थी को ही वो वाला फेस्टिवल होगा। आपका समझ में आ रहा है? तो गणेश चतुर्थी का मतलब है वो इतना तो समझ में आ गया ना। चतुर्थी का मतलब 4 तारीख है, वो हमारी इंडियन कैलेंडर के हिसाब से वो 4 तारीख है, इसलिए उसको चतुर्थी कहते हैं। और जिस दिन हम अष्टमी मना रहे हैं, जन्माष्टमी है, मतलब वो 8 तारीख है। तो इस तरह से डेट सिस्टम होता है। और 12 महीने होते हैं, ठीक है। 12 मास होते हैं, हर मास में 2 पक्ष होते हैं, और हर पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। 1 से लेकर 14 तक तो सेम होती है, 15वीं तिथि या तो अमावस्या होती है या तो वो पूर्णिमा होती है। तो वसंत पंचमी का मतलब है ये माघ मास के, और कौन सा पक्ष चल रहा है अभी? किसी को पता भी कौन सा पक्ष चल रहा है? आजकल के बच्चे रात को चांद देखना ही बंद कर दिए, वो बेचारे टीवी पे ही देखते रहते हैं। आप में से किसी को पता चांद बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कोई देखता ही नहीं चांद को ना। आप रोज रात को जब चांद को जाकर देखोगे ना, आपको फिर पता चलेगा कि चांद बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। कृष्णा पक्ष। प्रभु जी कृष्ण पक्ष। कृष्णा पक्ष। कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है? सोच लो। शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्णा पक्ष चल रहा है। कृष्ण चल रहा है। अच्छा, आज क्या तिथि है? ब्लैंक है। 18। प्रभु जी अमावस्या। आज अमावस्या है, आज कोई सा भी पक्ष नहीं चल रहा है। आज के दिन चंद्रमा ब्लैक हो गया। जिस दिन चंद्रमा ब्लैक होते हैं उसको अमावस्या कहते हैं, वो किसी पक्ष में नहीं आती है। और कल से कौन सा पक्ष शुरू हो जाएगा अमावस्या के अगले दिन? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक से व्हाइट होगा चांद। समझ में आ रहा है आपको? आंसर तो कोई नहीं दे पा रहा, 2-4 बच्चे ही आंसर दे रहे, बेचारे थोड़े घबरा गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष समझ में आए? मुझे लग रहा है टीचर्स भी हंस रहे, टीचर्स कह रहे हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बच्चों का क्या कहना? प्रभु जी हमें ही नहीं आता, बचपन से हमें किसी ने नहीं सिखाया, तो हम बच्चों को क्या कहें। बच्चे तो फिर भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं साथ। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो बच्चों देखो, फिर से मैं समराइज करता हूँ हमने क्या सीखा, ठीक है? बिल्कुल सिंपल, शुरुआत से शुरू करते हैं। एक साल में 12 मास होते हैं, उसको एक वर्ष कहते हैं, ठीक है। एक वर्ष में 12 मास होते हैं, और एक मास में 30 तिथियां होती हैं। 30 तिथि, ठीक है। 30 में से 15 तिथि एक पक्ष की होती है, 15 तिथि दूसरे पक्ष की होती है। हर पूर्णमासी को चंद्रमा पूरा हो जाता है, चंद्रमा पूरा व्हाइट हो जाता है, तो उसको पूर्णमासी कहते हैं। और साल में 12 बार चंद्रमा पूरी तरह व्हाइट होते हैं, इसका मतलब, क्योंकि जिस दिन वो व्हाइट हो जाते हैं उस दिन पूर्णमासी मानी जाती है, एक मास कंप्लीट हो गया। तो साल में 12 बार चंद्रमा व्हाइट होते हैं। तो जब चंद्रमा एक व्हाइट से दूसरे व्हाइट के बीच में होते हैं उसको एक मास कहते हैं। एक व्हाइट चंद्रमा से दूसरे व्हाइट चंद्रमा के बीच के टाइम को एक मास कहते हैं, और उसमें 30 दिन लगते हैं, जिसमें 15 दिन तो चंद्रमा व्हाइट से ब्लैक होते हैं, फिर बाकी के 15 दिन ब्लैक से फिर से व्हाइट होते हैं। जिन दिनों में चंद्रमा व्हाइट से ब्लैक होते हैं उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, क्योंकि ब्लैक का मतलब कृष्ण होता है। और जिन 15 दिनों में चंद्रमा फिर ब्लैक से व्हाइट होते हैं उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, क्योंकि उसमें शुक्ल का मतलब व्हाइट होता है।
तो हर मास में पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है, फिर से कृष्ण पक्ष, फिर शुक्ल पक्ष। जैसे सावन महीना, तो श्रावण महीने का पहले कृष्ण पक्ष चलेगा, फिर श्रावण महीने का शुक्ल पक्ष चलेगा। उसके बाद आएगा अश्विन महीना, फिर अश्विन महीने का कृष्ण पक्ष चलेगा, फिर उसका शुक्ल पक्ष चलेगा। फिर आएगा कार्तिक महीना, तो कार्तिक मास का पहले कृष्ण पक्ष, फिर शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण और शुक्ल इन्हें कहते हैं। और हर पक्ष की 14 तिथियां होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और उसके बाद में या तो अमावस्या आएगी या तो पूर्णमासी आएगी, क्योंकि 15वें दिन चांद या तो काला होगा या गोरा होगा। तो इस तरह से 14 तिथियां होती हैं और हर तिथि को कुछ ना कुछ जो है, अच्छा ये भी मैं थोड़ा सिखा देता हूं आपको। वैसे तो काफी कॉम्प्लेक्स सिखा दिया, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीज है। तो मुझे लगता है आप बच्चे काफी स्मार्ट हो, आप काफी इंटेलिजेंट बच्चे हो भक्त प्रहलाद के। तो मैं जस्ट बता देता हूँ, किसी को नहीं समझ में आए तो इट्स ओके, बट बताना मेरा फर्ज है, शायद आपको समझ में आ जाए। जो डे होता है, डे शुरू होता है रात को 12 बजे, ठीक है ना। रात को 12 बजे AM हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है और फिर डेट चेंज होती है नेक्स्ट रात को 12 बजे, ठीक है। तो 12 बजे से 12 बजे तक एग्जैक्टली उसी टाइम पे डेली डेट चेंज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे ये जो कैलेंडर हम पढ़ते हैं, दिस इज सोलर कैलेंडर, ये सन के हिसाब से चलता है और सन के राइज होने का टाइम डेली सेम होता है। लगभग वही 6-7 बजे सन जो है डेली राइज होता है और डेली सेट भी टाइम से होता है। तो सन जब एक साइकिल कंप्लीट करता है अपनी, तो उसमें 24 आवर्स होते हैं। इतना समझ में आया? 24 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा हो जाता है और फिर से सूर्य अपने दूसरे चक्कर पे आ जाता है। लेकिन जो हमारा कैलेंडर है, जो हमारा इंडियन हिंदू कैलेंडर जिसको कहते हैं, दैट इज नॉट अ सोलर कैलेंडर, दैट इज ल्यूनार कैलेंडर। वो मून के हिसाब से चलता है और मून जो है वो कभी भी टाइम पर नहीं घूमता। मून का रोज का मून राइज का टाइम अलग होता है। खास करके करवा चौथ की रात को आपने देखा होगा चंद्रमा लेट ही निकलता है, उस रात को लेट निकलता है, बाकी दिन टाइम से निकलेगा। उसको भी पता है आज करवा चौथ है, आज मुझे देर से निकलना है, सबको परेशान करना है। तो चंद्रमा का निकलने का समय और चंद्रमा का राइज और सेट होने का समय हर रोज अलग होता है, एवरीडे अलग होता है। तो जो डेट है, डेट डेली सेम टाइम पे चेंज हो जाती है क्योंकि सन का टाइम फिक्स है। लेकिन तिथि कभी भी एक ही टाइम पर चेंज नहीं हो पाती क्योंकि चंद्रमा के हिसाब से चलती है। तो मून राइज से मून राइज के बीच में एक तिथि होती है। अब मान लो आज शाम को 7 बजे मून राइज होगा फॉर एग्जाम्पल, तो 7 बजे तिथि बदलेगी शाम के। अभी जैसे मान लो आज अमावस्या है, ठीक है, तो शाम के 7 बजे जब मूनराइज होगा तो 7 बजे प्रथमा तिथि हो जाएगी। और मान लो कि फिर नेक्स्ट डे जो मूनराइज होना है वो दोपहर को 2 बजे ही हो गया, तो दोपहर को 2 बजे ही द्वितीया तिथि हो जाएगी। उसमें फिर ये नहीं देखा जाएगा कि पूरा दिन तो बीता ही नहीं, 24 घंटे तो बीते ही नहीं। वो चंद्रमा के ऊपर है कि वो किस हिसाब से निकलते हैं। अब चंद्रमा का जो टाइम है वो चेंज होने की वजह से तिथियां फ्लक्चुएट कर जाती हैं। आपने सुना होगा आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है, हम कौन सी रखें, ये क्वेश्चन आता है ना। तो 2 दिन कैसे तिथि पड़ गई? वो इसलिए पड़ जाती है क्योंकि मूनराइज आज हुआ है और नेक्स्ट मूनराइज कल होगा। तो उस चंद्रमा को अगर एक मूनराइज से दूसरे मूनराइज तक 40 घंटे लग गए तो 40 घंटे एक ही तिथि रहेगी, इसलिए 2 दिन या 3 दिन भी कभी कभी एकादशी पड़ जाती है या चतुर्थी तिथि 3 दिन तक भी कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन अगर चंद्रमा मान लीजिए कि 8 घंटे में दोबारा मूनराइज हो गया, तो हम देखते हैं एक ही दिन में 2 तिथियां पड़ जाती हैं। आज दशमी भी है, आज एकादशी भी है और आज द्वादशी भी है, त्रिस्पृश्य महाद्वादशी, 3-3 तिथियां भी एक दिन में पड़ जाती है कभी कभी। आपने सुना होगा ऐसा कहते हुए लोगों को कि पंडित जी इसका मुहूर्त कितने बजे तक का है, रक्षाबंधन कितने बजे तक मुहूर्त है। वो बताते हैं ना कि इतने बजे तक है, इसके बाद नहीं है। तो वो ये बताते हैं कि इतने बजे तक ही वो तिथि है, उसके बाद मूनराइज हो जाएगा, उसके बाद तिथि चेंज हो रही है, तो इसके पहले पहले आप ये फेस्टिवल मना लीजिए। तो इसका ये मतलब होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? सबको रिलेट कर पा रहे हो ना? तो तिथि जो होती है, तिथि इसीलिए फ्लक्चुएट करती है, तिथि का टाइम फिक्स नहीं होता क्योंकि वो मूनराइज के हिसाब से चलती है। एक दिन में कई तिथियां भी पड़ जाती हैं या एक तिथि कई दिन तक भी पड़ जाती है, जबकि डेट का कभी ऐसे नहीं होता।
डेट्स आर वेरी सिंपल क्योंकि वो सन के हिसाब से चलती है और सन का टाइम फिक्स होता है। अब जो ल्यूनार कैलेंडर है, हमारा जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर के अंदर क्या होता है, उस कैलेंडर के अंदर लेकिन इतना पक्का है कि पूर्णमासी से पूर्णमासी तक लगभग अब जो मैंने आपको बताया, ठीक है, एक पूर्णमासी से दूसरे पूर्णमासी होने में कितने दिन लगते हैं, कौन बताएगा? एक पूर्णमासी से दूसरे पूर्णमासी के बीच में कितने दिन बीतेंगे, कौन बताए? 30 days। 30 डेज। और कोई आंसर है इसके अलावा? 28, 31, फरवरी के 28, मार्च के 30, ऐसा तो नहीं होता हमारे यहाँ। प्रभु जी 28 डे। 28। और इसके अलावा कोई आंसर? बाकी बच्चे कुछ बोल नहीं रहे, आपको समझ नहीं आ रहा बच्चे? कुछ तो आंसर दो, कुछ तो बताओ, मुझे लगेगा मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ। प्रभु जी 30 days। ठीक है, मीरा ने 30 बोला, बाकी बच्चे क्या कहते हैं? 30 डेज। 14। प्रभु जी 31। 31। ओके, एक पूर्णमासी से दूसरी पूर्णमासी तक 30 तिथियां बीतेंगी, 30 दिन नहीं बीतेंगे, क्योंकि चंद्रमा अगर तेज तेज चला उस महीने तो हो सकता है 20 दिन में ही 30 तिथियां पूरी हो गई, और अगर चंद्रमा धीरे धीरे चला तो 40 दिन तक भी चली। तो दिन का हिसाब नहीं होता हमारे यहाँ, तिथियों का हिसाब होता है, और तिथि फिक्स है। 15 तिथि बदलेंगी तो जो हमने बात करी ना, एकादशी, द्वादशी, प्रथमा, चतुर्थी, ये तिथियां होती हैं, ये दिन नहीं होती, इनको तिथि कहते हैं। आज कौन सी तिथि है? तो आज चतुर्थी तिथि है। तो तिथि का मतलब क्या होता है? 15 तिथि काले चांद की तरफ जाएंगी, फिर 15 तिथि गोरे चांद की तरफ। तो हर पूर्णमासी से दूसरी पूर्णमासी तक 30 तिथि ही होंगी। कंफ्यूज मत होइए आप, मैं कंफ्यूज कर रहा था थोड़ा सा, सारे बच्चे डर गए। तो एक पूर्णमासी से दूसरे पूर्णमासी तक 30 तिथि ही बीतेंगी, 15 तो एक पक्ष की और 15 दूसरे पक्ष की। तो हर मास में 30 तिथि होती हैं, हर वर्ष में 12 मास ही होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इस पर आप और रिसर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पर आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे इसके बारे में। तो तिथियों को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फेस्टिवल मना रहे हैं। आज क्या मना रहे हैं हम? वसंत पंचमी मना रहे हैं। तो पंचमी हम तब मनाए, हमें पता तो पंचमी कहते किसको है, ये पंचमी का मतलब क्या होता है। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि आज जो चंद्रमा दिख रहा है वो 5वीं तिथि का दिख रहा है। तो वैसे तो आज अमावस्या है, आज मौनी अमावस्या मना रहे हैं। तो अमावस्या का मतलब क्या होता है तो हमें पता होना चाहिए ना। तो अमावस्या का मतलब है आज रात को हमें चंद्रमा नहीं दिखेंगे। जैसे दिवाली भी अमावस्या को होती है, दिवाली पर भी रात को चंद्रमा नहीं दिखते हैं। और पूर्णमासी जिस दिन पूरे चंद्रमा दिखते हैं। पूर्णमासी को कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? पूर्णमासी को होते हैं जैसे बुद्ध पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, रक्षाबंधन, वेरी गुड। बलराम पूर्णिमा को रक्षाबंधन होती है। गौर पूर्णिमा, होली भी पूर्णिमा पे होती है, तो इसे पूर्णिमा कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो पूर्णिमा का मतलब होता है व्हाइट चांद, अमावस्या का मतलब होता है ब्लैक चांद। जब व्हाइट से ब्लैक हो रहा होता है चांद, उसको 15 दिन लगते हैं, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जब ब्लैक से व्हाइट हो रहा होता है तो उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, उसमें भी 15 तिथियां लगती हैं। तो ये एक पक्ष कृष्ण, एक पक्ष शुक्ल मिलाकर एक मास बनाते हैं। ऐसे 12 मास में एक साल होता है, और लगभग हर साल ऐसा ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अधिक मास भी बीच में आ जाता है। अधिक मास के बारे में हम बाद में बताएंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, उत्तरायण दक्षिणायन बताना था आपको। उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है बेटा? अब जो सूर्य है, आपने तो ये तो सुना ही होगा कि अर्थ जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है ना। जो ग्लोब होता है वो ऐसे घूमता है, तो ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो अर्थ जो है सीधा नहीं, वो थोड़ा टिल्टेड है ना, थोड़ा टेढ़ा है। तो इसी की वजह से उसमें वो आते हैं, उसमें सीजन्स आते हैं। 33.5 डिग्री टेढ़ा है 33.5 3.5 डिग्री।
तो ये जो 23.5 डिग्री का टिल्ट है, इसकी वजह से क्या होता है, जब नॉर्थ वाला इलाका सन के पास आता है तो वहां पे गर्मी होती है, और जब साउथ वाला इलाका सन के पास आता है तो वहां पे गर्मी हो जाती है। तो ये 6-6 महीने में बदलता है। तो इसी को हमारे यहाँ पे उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ, दक्षिण का मतलब होता है साउथ। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन नजदीक आ जाता है तो उन 6 महीनों को उत्तरायण कहते हैं। ये उत्तरायण चल रहा है। और जब सदर्न हेमिस्फीयर सन के नजदीक आता है उसको हम दक्षिणायन कहते हैं, कि इसमें दक्षिण दिशा में सूर्य है। तो जब सूर्य नॉर्थ पोल में नजदीक आना शुरू होते हैं उस दिन हमारे यहाँ उत्तरायण चढ़ जाता है। आपने सुना होगा आज से उत्तरायण है, उत्तरायण शुरू हो गया। तो उत्तरायण काल 6 महीने चलता है। 6 महीने नॉर्थ डायरेक्शन सूर्य को फेस करती है और साउथ डायरेक्शन सूर्य से दूर रहती है। और 9 महीने के लिए जब सूर्य साउथ की तरफ आ जाता है तब क्या मानते हैं हम, अब से दक्षिणायन लग गया। तो इसको उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। तो अभी क्या चल रहा है, अब इससे उत्तरायण शुरू हुआ है। तो मुझे उम्मीद है किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया होगा। कहीं एक तो शालमली बेचारी सिर पकड़ के ही बैठ गई, पता नहीं क्या बता रहे हैं ये। तो ठीक है, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन किसी को हो, कोई डाउट हो, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, नो क्वेश्चंस का मतलब हमें सब समझ में आ गया या फिर कुछ नहीं आया। ठीक है, मंजू माता जी, ओवर टू मंजू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब मुझे लग रहा है मेरी क्लास चल रही है, मुझे कुछ नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्लास ले रही हूँ, मैं ही सीख रही हूँ, मैं तो लिख भी लिया साथ में। अरे बोल। तो प्रभु जी मतलब ये होता है ना कि हमें भी बचपन से नहीं सिखाया, हम तो वही जो हमारा वेस्टर्न कैलेंडर है हम उसे ही देखते हुए बड़े हो रहे हैं। जब हम छोटे थे स्कूल जाते थे तो हम कैलेंडर में छुट्टियां देखते थे, किसमें सबसे ज्यादा छुट्टियां हैं, रेड कलर वाले डेट्स देखते थे, कौन सी डेट्स पे रेड कलर किस मंथ में ज्यादा छुट्टियां पड़ रही हैं। तो ये बड़ा होता था कि अरे इस दिन ना स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ठंड बहुत है, क्रिसमस की छुट्टियां, ये छुट्टियां, तो हम ये ज्यादा ढूंढते थे। तो हमें बचपन से कभी किसी ने नहीं समझाया। हमारे बच्चे बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमें प्रभु जी ने ये ज्ञान दिया, हमें समझाया एटलीस्ट कि हाँ हम जो है कितने साइंटिफिक हैं, और हमारी जो डेट है, तिथियां हैं, वो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, वो हमें पहले से ही एक सिस्टम देकर गए हैं। और वो सिस्टम कितना साइंटिफिक है ये प्रभु जी ने अभी बताया, उत्तरायण और दक्षिणायन समझाकर। तो प्रभु जी को सब धन्यवाद कहेंगे। तो प्रभु जी के लिए सब बड़ी जोर से कहेंगे हरि बोल। बेटा जी आज है बसंत पंचमी, है ना? तो बसंत पंचमी पर स्कूल्स में आप सभी ने देखा होगा कि माता सरस्वती की पूजा होती है। तो आज अच्छा बच्चों एक चीज मुझे बताओ, एक रिडल मैं आपसे पूछती हूँ आज। रिडल है, मैं किताबों में नहीं रहता हूँ पर फिर भी अज्ञान मिटाता हूँ, जो मुझको पाता है वह भय मुक्त हो जाता है। अब मुझे कोई बच्चा बताए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ज्ञान। माता जी ज्ञान। बिल्कुल, बच्चों से यही माता जी ज्ञान। चलो बहुत बढ़िया, आप सब बच्चों के लिए तालियां। बच्चों से एक्सपेक्टेड था कि बच्चे जो हैं जरूर इस चीज को समझ जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास भी हम किस पे ले रहे हैं, बसंत पंचमी पर ले रहे हैं, और ज्ञान की देवी माता सरस्वती की आज के दिन पूजा होती है, ठीक है। और माता सरस्वती की जो पूजा होती है वो माता जो है किस किस चीज के बारे में हम माता के साथ हम रिलेट करते हैं। माता क्या है, ज्ञान की देवी है, बुद्धि देती हैं, विवेक शक्ति देती हैं, आलस्य को दूर करती हैं, अहंकार को मुक्त करती हैं। बेटा जब व्यक्ति में विवेक बढ़ता है तो उसका अहंकार भी जो है वो डाउन होता है, धीरे धीरे कम होता है। बसंत ऋतु आती है जो हरियाली, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। जब आप गांव की तरफ निकलेंगे तो खेत आपको दिखाई देंगे, खेतों में पीली पीली सरसों होगी, उसके ऊपर पीले पीले फूल आएंगे, देखे होंगे आप सभी ने। तो ये सभी आशा का प्रतीक हैं। तो जब हम आज जो ये समय है हमारा, जब उत्तरायण शुरू हो गया है, बसंत पंचमी आई है, तो ये हमेशा ये जो टाइम होता है फूलों के खिलने का समय होता है, जब व्यक्ति का जो मन होता है हरियाली देख के, खिले खिले फूलों को देखकर खिला हुआ रहता है, यानी कि खुश रहता है। तो आज हम इस समय पे मनाते हैं बसंत पंचमी। जो किस लिए मना रहे हैं, हम ज्ञान को सम्मान देते हैं, हम हमारा जो
जिस हेमिस्फेयर में हम लाया करते हैं, हमारा देश आ रहा है, भारत देश, हमारे देश को ज्ञान के लिए जाना जाता है। सिर्फ मटेरियल नॉलेज के लिए नहीं, हम ज़्यादातर जो है पूरे विदेशों में भी हम प्रख्यात हैं अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। तो हम ज्ञान को सम्मान देते हैं, हम सीखने का भाव रहते हैं। हमारे भीतर अहंकार इस बात का नहीं रहता कि हम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। हम इस बात पे स्थित रहते हैं कि हम बहुत कम जानते हैं और अभी बहुत कुछ हमें जानना बाकी है। अहंकार के त्याग के बारे में बताता है और विवेक, बुद्धि और विनम्रता के बारे में बताता है। आपने देखा होगा जब भी लोग मटेरियली बहुत एफिलिएटेड होते हैं और बहुत अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, तो जनरली उनमें एक अहंकार होता है। लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो ये बताती है कि जैसे-जैसे हम ट्रू नॉलेज और सही ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, हमारे अंदर एक विवेक जागता है, जो सत्य के कारण आता है और जिसकी वजह से हमारे भीतर का जो अहंकार होता है, वो कम होता जाता है। तो आपने देखा होगा ना मटेरियली जो बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट लोग होते हैं, एलीट होते हैं, वो उनमें एक टाइप का अहंकार होता है। आप सब रिलेट करेंगे इस बात से बेटा जी। तो अब हम बात करते हैं माता सरस्वती के बारे में, ठीक है? तो कि माता सरस्वती जो हैं, भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान शक्ति हैं, वाक शक्ति हैं। यानी कि जो भगवान हैं, वो भगवान जैसे सूर्य को उसके प्रकाश से अलग नहीं किया जा सकता, अग्नि को ऊष्मा से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से भगवान और भगवान की शक्तियाँ, उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो जो माता सरस्वती हैं, वो रिप्रेज़ेंट करती हैं भगवान की ज्ञान शक्ति को। और हरे कृष्णा। मंजू माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू था। अब मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ माता जी। हाँ माता जी आ रही है। नेटवर्क का इश्यू था बेटा जी, आई एम सो सॉरी। तो बेटा जी हम बात कर रहे थे माता सरस्वती के बारे में, ठीक है? कि माता सरस्वती कौन है? भगवान की वाक शक्ति हैं और भगवान जो भी बोलते हैं, आपने देखा ना हमने एक किस तरह से बोलना है इस पर भी एक क्लास ली थी। तो भगवान जो है बड़े मृदभाषी होते हैं, हमें अच्छे तरीके से बोलने के लिए भगवान जो है बताते हैं कि हमें जो है अपने शब्दों का चुनाव सही तरीके से करना चाहिए और बिना किसी को ऑफेंड करे हुए अपनी बात को रखना चाहिए। जो बहुत अच्छा बोलता है और अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखता है, तो आपने सुना होगा कि उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं कि इस पर माँ सरस्वती की कृपा है। ये बात को बड़े ही मृदुल तरीके से, बड़े ही अच्छे शब्दों के साथ प्रेज़ेंट करता है। ठीक है ठीक है बेटा जी? और जो हमारी गीता है, गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तयेन मामुपयान्ति ते। ठीक है? तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं जो मेरे को प्यार से भजता है, जो मुझे प्रेम करता है, भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं क्या करता हूँ? मैं उसे बुद्धि देता हूँ और बुद्धि से क्या करते हैं? वो ज्ञान को समझते हैं, विवेक बुद्धि डेवलप करते हैं और वो मुझको प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा जी? तो यहाँ पे हमने देखा कि माता सरस्वती कैसे जो है भगवान कृष्ण से रिलेटेड हैं और क्या भगवान जो है माता के बारे में और ज्ञान शक्ति के बारे में गीता में कहते हैं, ठीक है? और जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे अर्जुन थे, ठीक है ना? अर्जुन को क्या था? अज्ञान में थे, भय में थे, मोह में थे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी वाणी से उन्हें गीता का ज्ञान दिया और उन्हें मोह मुक्त किया और माता सरस्वती की उन पर इस प्रकार से कृपा हुई। ठीक है? अगर माता सरस्वती की कृपा नहीं होती तो वो ज्ञान और मोह से जो है मुक्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है? जो उनके भीतर का अज्ञान होता है, जो अंधकार होता है, वो कभी माता की कृपा के बिना उनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है बेटा जी? अब माता की जो हम पूजा करते हैं,
अगर हम ये सोचे कि अगर मान लीजिए सरस्वती माता ना हो, भगवान की ज्ञान शक्ति ना हो, तो क्या होगा इस संसार का? कोई मुझे बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है कि अगर माता सरस्वती की कृपा ना हो और तो क्या होगा? संसार में ज्ञान ना हो तो ये संसार कैसा होगा? माता जी, पूरे संसार में अंधकार होगा। पूरे संसार में अंधकार होगा और हम जो है इसी भवसागर में हमेशा के लिए रह जाएंगे। भगवान हमें स्पिरिचुअल नॉलेज ही इसलिए देते हैं ताकि हम अपना आप को जो है डेवलप कर सकें, ना केवल मटेरियली एज वेल एज स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअली भी हम अपने आप को डेवलप कर सकें और भगवान की प्राप्ति कर सकें, ठीक है ना? क्योंकि हमारे जीवन का भी एक उद्देश्य होता है, वो होता है भगवान की कृपा प्राप्त करना, ठीक है? और माता जी, हमें डाउट है। एक सेकंड बेटा जी, अभी डाउट लेती हूँ, 2 मिनट बस मुझे लास्ट लाइन ठीक है, माता कंप्लीट जी। कर लेने दीजिए, ठीक है? हम जो है ज्ञान अर्जित करते हैं, तो हर चीज का एक उद्देश्य होता है लाइफ में। जैसे हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, इसी तरह से ज्ञान का भी उद्देश्य होता है। कोई मुझे बताएगा ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होता है? एनीवन? प्रेरणा ने हैंड रेज किया हुआ है। यस बेटा जी, आप बता सकती हैं कि ज्ञान जब हम अर्जित करते हैं तो उस ज्ञान का क्या उद्देश्य होता है? नो वन। तो बेटा प्रिशा, बेटा आप बताना चाहेंगी ज्ञान प्राप्त करने का क्या उद्देश्य होता है? माता जी, ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य सेवा होता है। एग्जैक्टली, ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य सेवा करना होता है। जैसे हमने अपनी लास्ट क्लास में भी बात की थी, जब हम मटेरियली भी डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने देश की सेवा करते हैं। हम लोग जो बीमार होते हैं, बीमार लोगों की सेवा करते हैं। तो इसी तरह से ज्ञान प्राप्त करने का भी उद्देश्य होता है, क्या? सेवा करना। ठीक है बेटा जी? तो अब मुझसे किसी बच्चे ने डाउट पूछा था। यस बेटा जी, आप अपना डाउट पूछिए। माता जी, मेरा डाउट था कि दुर्गा माँ को भी माया बोला जाता है, तो फिर सरस्वती माँ को माया क्यों नहीं बोला जाता है? जो चाहे माया देवी हैं, चाहे माता सरस्वती हैं, वो सभी जो है भगवान की विभिन्न शक्तियों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। माता जो है वो ज्ञान की देवी हैं। जैसे आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो अलग-अलग डेस्क होते हैं वहाँ पे। कोई वहाँ पे मैनेजर होता है, तो कोई वहाँ पे अकाउंटेंट होता है। तो इसी तरह से भगवान ने सबके विभाग डिवाइड किए हुए हैं। तो जो ज्ञान की देवी हैं, ज्ञान वाला जो विभाग है उन्होंने माता सरस्वती को दिया हुआ है। और इस संसार को चलाने के लिए इस प्रकृति की पूरी संरचना और उसमें जो एग्जीक्यूशन है उसको देखने के लिए वो विभाग जो है उन्होंने दुर्गा माता को दिया हुआ है कि इस पूरे संसार में जो है ये प्रकृति वाला विभाग जो है वो आप देखेंगी। ठीक है बेटा जी? जी आपका डाउट माता जी। क्लियर हुआ? जी माता जी। तो अब देखो माता सरस्वती की हम पूजा करते हैं। आज के दिन हम पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले फूलों से, अक्षत से, कुमकुम से, हल्दी से जो है हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं, है ना? हम हल्दी से तिलक करते हैं, दीपक जलाते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य से हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं और हम क्या माता से प्रार्थना करते हैं कि माता आपको नमस्कार है, आप ज्ञान की देवी हैं, आपने बुद्धि दी है हमें, जिस वजह से हम अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमें इतनी बुद्धि और इतना विवेक देना कि हम अपना सही मार्ग चुन सकें और अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति कर सकें। हम यही जो है आज के दिन सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं। ठीक है बेटा जी? हरि बोल। आज जो है बेटा जी मुझे हैंड रेज करके बताइए बच्चे जो आज प्ले परफॉर्म करने वाले हैं। शिवानी है, दिव्यांशु है, प्रिशा है, निर्मिति है, वो सब अवेलेबल हैं? सब हैंड रेज करके मुझे बताइए। ठीक है, और जो है स्मिता माता जी की आईडी से जो बच्चे हैं, 3 बच्चे ज्वाइन करते हैं, वो भी अवेलेबल हैं। प्रिशा भी अवेलेबल है और निर्मिति। हरे कृष्ण माता जी।
ओके, निर्मिति भी अवेलेबल है। तो दिव्यांशु बेटा आप भी अवेलेबल हो? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। तो आप सभी जो है तैयार हो, आप सबको सीक्वेंस याद है अपने, और सूत्रधार जो है, सूत्रधार के लिए जो है अब सूत्रधार का रोल जो है वो प्ले करेंगे हमारे रुद्र प्रभु जी। एट द एंड रुद्र प्रभु जी जो है आप प्ले करेंगे सूत्रधार। तो प्रकृति जो है वो शिवानी बनी है, और ज्ञान जो है वो दिव्यांशु प्ले कर रहे हैं, अज्ञान जो है वो प्रिशा प्ले कर रही हैं, और माता सरस्वती हैं जो वो निर्मिति बनी है। सभी रेडी हैं बच्चों रेडी हो आप सब? यस माता जी। तो किया जाए। मुझे स्क्रिप्ट तो दे दीजिए, मुझे क्या बोलना है। जी प्रभु जी मैं शेयर कर देती हूँ, वैसे एडमिन ग्रुप में है बट मैं स्टिल शेयर कर देती हूँ। मैं एक देखिए, मैंने शेयर कर दिया है प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। मैं बोलूं माता जी? माता जी आप म्यूट हैं। बच्चों आप सब रेडी हो, स्टार्ट किया जाए प्ले। जो बच्चे रेडी हो बोलेंगे हरि बोल। हरि बोल। जी प्रभु जी हरि स्टार्ट। हरि बोल। हर साल वसंत आता है, पेड़ों पर फूल खिलते हैं, हवा में नई शुरुआत की खुशबू होती है। पर सवाल यह है, क्या हमारे भीतर भी कुछ खिलता है? प्रकृति, प्रकृति धीरे से आए और अपने डायलॉग बोलें। शिवानी बच्ची ने ये कल क्लास में आई थी प्रभु जी, उन्होंने ही ये तो बेटा अपना डायलॉग बोलिए। मैं जीवत जगाती हूँ, पर तुम बताओ, क्या तुम मुझे समझते भी हो या सिर्फ इस्तेमाल करते हो? कहते हैं लो, आगे बढ़ो, मन भाई रहता है, डर लगता है, अगर गलती कर दी तो? क्या मैं कमजोर हूँ? ज्ञान अपना डायलॉग बोलेंगे। ठीक से बोली। ज्ञान, जी प्रभु जी, 1 मिनट। अज्ञान को इतना अज्ञान है, देखो वो डायलॉग भी नहीं निकाल पाया। ज्ञान, तुम अज्ञान हो ना, इसलिए तुमको ज्ञान नहीं रहती बात। Then obviously corrects IRS. On me, can you need to particular time? But we can't feel. No, but what's the attractive for tires? That's I don't know if how a lot. John Shop. That's all. Any pizza, I need. Just thought about that girl. See how long time I eat. The oral. I really have to. I'm speaking on Channel. That's got his old time project. There is no part of
She plays as she can. I have high touch in our life. दिव्यांशु आपका आ गया बेटा। बाप रे। डर दुश्मन नहीं है, पर उसे रास्ता दिखाना पड़ता है। ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। विद्यार्थी शुरू कैसे करूं? एक सही सोच से, एक सच्ची प्रश्न और थोड़ी हिम्मत से। माता सरस्वती प्रवेश करेंगी। बोलो माता सरस्वती की जय। जय। जय जय। ये जहाँ अहंकार होता है, मैं वहां रहती हूँ जहाँ सीखने की इच्छा होती है। किताब ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो समझ है, और समझ हमें सेवा सिखाती है। हाँ, समझ आया। बसंत बाहर नहीं, भीतर भी आ सकता है। सूत्रधार प्रकृति प्रकृति अपना डायलॉग बोलेंगे। जब मन में ज्ञान खिलता है, तब धरती भी मुस्कुराती है। ज्ञान दिशा देता है। सही दिशा मिलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास से जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी ही सच्ची पूजा है। यही बस का बोल। हरि बोल। सही बच्चे हरि बोल करके जिनको अच्छा लगा हरि बोल। पूजा माता मंजू माता जी ने बहुत अच्छी तैयारी कराई। मंजू माता जी के लिए भी सही बच्चे हरि बोल करेंगे। हरि बोल। प्रभु जी हरि बोल बच्चों के लिए होना चाहिए। बच्चों ने काफी अच्छा से किया, मतलब निर्मिति बहुत अच्छे से रेडी हुई है। बेटा आप बिल्कुल सरस्वती माता ही लग रहे हो, अच्छे से आप रेडी हुए हो। और आपने ये अज्ञान को क्या बुड्ढा आदमी बनाया, कितनी खतरनाक। और इनकी आवाज कितनी ज्यादा। इन्होंने क्या गुटखा खाया था गले में? प्रभु जी अज्ञान है, ये बच्चों को बता रहे हैं कि मोबाइल देखो, टाइम वेस्ट करो इधर उधर, ये बता रहे हैं बच्चों को। पर जो ज्ञान है वो ये बता रहे हैं कि डर जरूरी है, क्योंकि डर रास्ता दिखा रहा है हमें। तो और जो हमारी शक्ति है वो बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। तो ये प्रकृति इन सबको जो है ये बता रही है कि सबका जो है जरूरत है सबके साथ की, और जब हम साथ आते हैं तो एक दूसरे की ताकत बनते हैं। तो ये आज बसंत पंचमी का सार रहा है। तो बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और रुद्र प्रभु जी आपने सूत्रधार का कार्यभार संभाला, बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी लास्ट मोमेंट पे। ये मैं थोड़ा ना अज्ञान से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा अज्ञान जी। अज्ञान जी आपका कैसा चल रहा है फिर आपका प्रचार? आपके दर्शन नहीं हो रहे अज्ञान जी। हाँ तो आजकल आप लोगों को मोबाइल इंटरनेट में अच्छे से घुसा के रखे हो ना? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो बिना मोबाइल के रह गया हो? कुछ लोग देख रहे हैं। वाह 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 ज्ञान जी, मजा आ गया। और आपका वो जो नॉनवेज वाला प्रचार है, सबको आपने नॉनवेज की लत लगा रखी है ना, गलती से भी कोई नर्क खाने से बचना जाए। वाह 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 बोल। और ये शराब वगैरह बीड़ी सिगरेट में बहुत बढ़िया, क्या बात है अज्ञान जी, मजा आ गया आपके दर्शन करके। प्रभु जी जो ये ईशानी है, ये तीनों बच्चे हैं, ये बड़े प्यारे हैं। इन्होंने कल रात में ही तैयारी की और अपने डायलॉग्स को याद किया है। तो ये बच्चे बड़े प्यारे हैं, ये बहुत अच्छे से इन्होंने परफॉर्म भी किया आज।
अच्छे से डायलॉग बोले और भूले नहीं ये बच्चे। मुझे यही था कि बच्चे भूल ना जाएँ। तो ये तीनों बच्चे बड़े ही प्यारे हैं और बड़े अच्छे से इन्होंने आज एग्ज़ीक्यूट किया। और मैं वेरी गुड। बाकी बच्चों से भी मैं पूछना चाहूँगी, बच्चों प्ले कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा माताजी। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा बड़ा प्ले करेंगे और आप सबको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैं कल क्लास रखी थी बट आप सभी वहाँ पे क्योंकि आप सभी अपने स्कूल्स में होंगे या फिर ट्यूशन्स में होंगे, तो आप सभी जो है उस टाइम पे जॉइन नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे बेटा जी तो आपको जो है सबको कोशिश करेंगे कि सबको हम इंक्लूड कर सके। क्यों प्रभु जी? नेक्स्ट टाइम जो बच्चे इस बार रह गए टीम्स बना लेते हैं ना, 2-3 टीम्स बना लेते हैं। हाँ। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टीम परफॉर्म करेगी। जो बच्चे इस बार रह गए वो सबको हम नेक्स्ट ड्रामा कराएंगे ताकि सभी बच्चों को अपना अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। और सरस्वती माता बहुत अच्छी लग रही है, एकदम सरस्वती हाँ। माता की जैसी लग रही हैं। बिल्कुल। तो मीरा मीरा के लिए भी सभी हरि बोल करेंगे, हरि बोल। हरि बोल। हरी बोल। और हमारे बीच में बिल्ली मौसी भी हैं और डॉगी प्रभु भी हैं और डायनासोर अंकल भी हैं। पता नहीं कौन कौन आ गए हैं आज तो इन सब के लिए भी हरि बोल। हरी बोल। डीओजी साहब कहिए प्रभु जी, अगर हम डॉग बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे, तो इनको सॉरी डीओजी सॉरी साहब कहें। डीओजी साहब आए हैं, सीधा अपने कार्यालय से आए हैं। इनका जो गटर कॉलोनी में इनका कार्यालय चलता है, जहाँ पर ये डीओजी साहब अपने छोटे छोटे पिल्लों के साथ रहते हैं और इनका सुबह सुबह इनका काम शुरू हो जाता है। ये मतलब थोड़ा सा लाउड स्पीकर पे चिल्लाते हैं और इधर उधर घूमते हैं सड़कों पर। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने कहा मामू मेरे दोस्त है। ये छोमू कौन है? ये तो पहली बार आए हैं। छोमू छोमू से इंट्रोडक्शन करवाइए सबका। क्या चाहिए? छोमू जी पता नहीं कहाँ से ले आए, ये अपने जैसे 2-4 और भी ले आते हैं। डीओजी साहब आप ना थोड़ा ये अपने अपने जैसों की संख्या बढ़ा रहे हो, तो में बच्चे कम हो जाएंगे, आप ही लोग ज्यादा हो जाओगे। इतने ज्यादा नहीं लाने होते। ठीक है। ये क्या प्रभु विवेक जी हमारा क्या? बच्चों को क्या होमवर्क दें हम नेक्स्ट के लिए? पहला होमवर्क तो इनको यही देना है, इनको सभी को ये पक्ष याद करने हैं। पक्ष और तिथियों के दिन नाम याद करने हैं। 1 से लेके 14 तक की तिथियां, पूर्णमासी क्या होती है, ये सारा जो आज हमने पढ़ाया। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी बच्चों, ग्रुप में इसका लिंक आएगा। अगर आपको समझ नहीं आया आप दोबारा वीडियो देख लेना। और आपको नोट्स बनाने हैं उसके ऊपर। वो नोट्स आपने जो बनाए हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, प्रथमा द्वितीया क्या होती हैं, कौन सी तिथि कैसे होती है, और 12 मास होते हैं, जो भी बातें हमने डिस्कस की हैं, इसके आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, एक ही पेज में बना लेना, ज्यादा नहीं बनाना। और वो जो आप नोट्स बनाओगे उसकी फोटो खींच के आपको ग्रुप में डालनी है कि आपने इसको देखा है, पढ़ा है और आपने नोट्स बनाए हैं। ये आपका पहला होमवर्क है। और जो बाकी आप कर रहे हो 27 टाइम्स महामंत्र जो आपको लिखने होते हैं, 27 ही है माता जी? प्रभु जी बढ़ा दिए थे, लास्ट टाइम 51 टाइम्स किए थे। ओके 51 है ना? हाँ 51 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र आप लिखते रहिए। और उसको लिख कर भी उसकी फोटोज डेट डाल के आपको लिखना है। जितने भी दिन आपने जितने लिखे हैं तो वो डेट डाल के आप उसकी फोटो खींचते रहिए। जब आपकी कंप्लीट हो जाए उसकी मतलब कंप्लीट फोटो ही खींचनी है आपको। और जो आपकी चैंटिंग है, चैंटिंग अपनी रोज करनी है। और चैंटिंग का आपको पोल भी डालना है, वो आप काउंटर पे करें चाहे माला पे करें, जैसे भी आपको सुविधा लगे वो आपको करना है। और गाय की रोटी आप देते रहिए। और जो अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श करने वाला है वो भी आप करते रहिए। तुलसी को भी फ्लावर ऑफर करते रहिए, भगवान कृष्ण को भोग ऑफर करते रहिए। तो ये सब जो है यही सब आपका होमवर्क है। तो ये आप सबने करना है। आज का जो स्पेशल होमवर्क है वो नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको इस साइंस के ऊपर, प्रथमा द्वितीय वाली, और इसके फोटो खींच के डालने एक्सक्लूसिव। ठीक है माता जी?
जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत और धन्यवाद। बच्चों को आई होप आज क्लास एक्साइटिंग लगी होगी, क्योंकि आज इंफॉर्मेटिव भी बहुत हैवी हो गया। आपने इतना अच्छे से वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष समझाए, फिर हमने बसंत पंचमी का भी किया और प्ले भी किया हमने। तो आज की क्लास तो बच्चों को एक्साइटिंग लगी होगी डेफिनेटली। बच्चों लगी एक्साइटिंग? हाँ माता जी। थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी अब क्लास को वाइंड अप करें। बिल्कुल हम वाइंड अप करेंगे और हम लास्ट में हरे कृष्ण महामंत्र 31 टाइम्स बोलेंगे और एक एक करके लीव होते रहेंगे। ओके, सभी बच्चे अपने अपने माइक ऑन करेंगे और जोर जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। बच्चों थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सब बहुत अच्छे रहे। थैंक यू सो मच। है ना, शिवानी ने अच्छा किया, थोड़ा सा बस बीच में अटक गई थी बट उन्होंने अच्छा किया। और जो दिव्यांशु थे उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। और अस्मिता माता जी की आईडी से जो तीनों बच्चों ने किया, उन्होंने तो मतलब स्टेज तोड़ दिया, इतने अच्छे से उन्होंने अपने डायलॉग्स को डिलीवर किया। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच बच्चों। और नेक्स्ट में भी हम आगे आने वाली क्लासेस में भी आपके लिए और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज को हम लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए हम गुरु को प्रणाम करते हुए, प्रभु जी और सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हुए आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा बेटा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम।